एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का मई 2024 का वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, इसका क्वेश्चन पेपर जो है उसको देखेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, बाकी सारे हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा आपको, जिससे आप जान पाएंगे कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को ही बताना है कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। इसके 3 पार्ट हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि जिसमें से कि 3 क्वेश्चन करने हैं। इंटरनल चॉइस दी गई है इसमें, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का, यानी कि 24 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है। और सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्शन सी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम पहले देखेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन। पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, व्हाट इज मीन बाय वर्क एजुकेशन, कार्य शिक्षा क्या है, और इसके सोशल, इकोनॉमिक एंड पेडागोजिकल वैल्यूज भी डिस्कस करनी है इसकी। या तो ये करना है, या फिर दूसरा क्वेश्चन इसके साथ दिया हुआ है, व्हाट इज न्यू इन गांधी जी न्यू तालीम, गांधी जी की जो नई तालीम है उसमें नया क्या है ये बताना है। और नई तालीम के जो मूल सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, क्या रेलिवेंसी है, वो बतानी है। तो इसके ये आपको पूरे यदि इसके जो प्रिंसिपल हैं वो भी आपको अच्छे से पता है, तब भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। जैसे इसके प्रिंसिपल थे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इंडिपेंडेंट एजुकेशन, सोशल एजुकेशन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य शिक्षा क्या है। और जो करिकुलम है 2005 का, इसके बारे में पूछा गया है। करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2010 के बारे में पूछा गया है। तो 2005 और 9, 10 ये दो सभी कुछ चैनल पर अवेलेबल है। आपने यदि वहाँ से स्टडी किया होगा तो आप ये क्वेश्चन को लिख पाए होंगे। या तो ये करना था, या फिर करना था, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का क्या रोल है, जो कि कम्युनिटी की जो भी कम्युनिटी में को कम्युनिटी में इस प्रिंसिपल का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, इन तीनों को रोल को आपको क्लियरली बताना था, अच्छे से एक्सप्लेन करना था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसमें मॉडल पूछा है कि मॉडल क्या होते हैं, टीचिंग मॉडल क्या है, और टैगोर का जो मॉडल है नई तालीम वो आपको बताना था। और या फिर जो नई तालीम की जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस के बारे में बताना था। और जो वाइगोत्स्की का सोशल कंस्ट्रक्शन अप्रोच है, उस अप्रोच को बताना था। ये तो हो गया सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में क्या है, दिस सेक्शन कंटेन 8 क्वेश्चन, इसमें 8 क्वेश्चन है। 8 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन जो है आपका ये 4 मार्क्स का है ना, 2 मार्क्स का है। 2 4 8, 8 नंबर का है टोटल ये। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स लिखने हैं। ये आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा होगा, जब आपने पेडागोजी पढ़ी होगी उसमें भी आपने प्रोजेक्ट मेथड जरूर पढ़ा होगा। टेक्नोलॉजी में भी प्रोजेक्ट मेथड पढ़ा होगा। उसके बाद इसमें पूछा है, गांधी जी के जो 3H को क्या क्या कंसेप्ट है। गांधी जी ने 3H का कंसेप्ट भी दिया है, और 3R का भी दिया है। 3R का है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, और 3H है हैंड, हेड एंड हार्ट। इसके बारे में बताना था कि इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, हैंड, हेड और हार्ट। इन्होंने जो एजुकेशन, जो 3R था, उस 3R को 3H में परिवर्तित कर दिया था, बदल दिया था। 3R कौन से थे, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। इन्होंने इसको एजुकेशन में 3H में कन्वर्ट कर दिया, हैंड, हेड और हार्ट। क्योंकि ये कहा था कि भाई जो एजुकेशन है उसका काम है मनुष्य को केवल पढ़ना लिखना गणित सिखाना नहीं होता, बल्कि उसकी हार्ट को डेवलप करना, उसकी हेड को डेवलप करना। तो ये सब आपको इसके बारे में बताना था। इसके बाद है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड बी अ टॉपिक ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, नई तालीम आधारित अपशिष्ट प्रबंधन का प्रकरण क्यों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड सेटिस्फैक्शन, कार्य और संतुष्टि में कैसा संबंध है, इसके बारे में बताना है। और एक विद्यार्थी के लिए लेबर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये लिखना था। 6 क्वेश्चन है, समवाय मेथड को पूछा है। 7th क्वेश्चन में जो टीचर पेरेंट्स एसोसिएशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के बारे में पूछा है। जो आप कंस्ट्रक्टिविज्म लेसन प्लान भी सेकेंडरी में बनवाया जाता है, 5E वाला जो लेसन प्लान है, उस ये कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पूछा है। अब हम देखेंगे सेक्शन सी।
सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से कोई भी 8 करने हैं और 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, आपको इधर उधर कोई बात नहीं लिखनी है, जो पूछा है उसका ही आंसर करना है। तो आपको पूरा पूरा 1 मार्क्स उसमें मिलेगा। इसमें डेफिनेशन पूछी है, गांधी जी की ने एजुकेशन की क्या डेफिनेशन दी है। तो गांधी जी ने एजुकेशन की डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है। ये कहा है गांधी जी ने एजुकेशन के लिए। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो ये आपने एज इट इज लिखी होगी, तो पूरा पूरा आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट इसमें कहा है व्हेन डिड गांधी जी एस्टैब्लिश टॉलस्टॉय फार्म। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की। तो ये गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में की थी 1910 में। यहाँ पर आपको केवल 1910 लिखना था, 1910 लिखना था। और ये की गई थी जो इंडियंस के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उसके अगेंस्ट की गई थी ये। इसका आंसर आना था 1910। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इज अलॉटेड टू हैंडीक्राफ्ट इन डेली टाइम टेबल ऑफ बेसिक एजुकेशन। जो बेसिक एजुकेशन का टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल में हैंडीक्राफ्ट को कितना समय दिया गया। तो जो ये बेसिक स्कूल्स हैं उसमें डेली 5 आवर 30 मिनट काम होता है, जिसमें कि हैंडीक्राफ्ट के लिए 3 आवर्स 20 मिनट्स। इसमें आपको बताना था 3 आवर्स 20 मिनट्स, केवल ये लिखना था। तो हैंडीक्राफ्ट के लिए 3 आवर्स 20 मिनट्स है, मातृभाषा मदर टंग के लिए 40 मिनट्स है, म्यूजिक और मैथ्स और ये ड्राइंग के लिए 40 मिनट्स है, सोशल स्टडी और सोशल साइंस के 30 मिनट, फिजिकल एजुकेशन 10 मिनट्स, और फिर उसमें बाद में कुछ रेस्ट है, रेस्ट 10 मिनट्स। टोटल टाइम हमारा हो गया 5 घंटे 30 मिनट। तो जो इसमें पूछा गया हैंडीक्राफ्ट का टाइम, हैंडीक्राफ्ट का टाइम है केवल 3 घंटे 20 मिनट। व्हेन वाज द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्टार्टेड। ये राष्ट्रीय शिक्षा अभियान कब स्टार्ट किया गया। इसे RMSA रमसा भी इसको कहा जाता है। तो इसमें केवल आपको बताना था कब स्टार्ट हुआ। ये हुआ था कि जो एजुकेशन में क्वालिटी को क्वालिटेटिव एजुकेशन बच्चों को अवेलेबल कराने के लिए मार्च 2009 में इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो जो संविधान संशोधन के जो सोशल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसमें 2002 का नया अनुच्छेद जो है 21A, जो आर्टिकल है 21A आर्टिकल, वो राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना था राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अब इसमें कोई भी 3 प्रिंसिपल लिखने थे। बेसिक एजुकेशन के बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, इंडिपेंडेंट एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन। ये इसमें से कोई भी 2 बताने थे। बेसिक एजुकेशन इज फॉर विच एज, कौन सी एज के बच्चों के लिए है। तो ये जो शुरू में दिए हुए हैं इसके उसका है ये 7 to 14 एज के बच्चों के लिए, 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए है ये। 8th क्वेश्चन है, ये आपका पहले भी आया, शायद किसी क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। द स्कूल एंड सोसाइटी बुक किसने लिखी है। तो ये सभी को पता होगा, जॉन डीवी की बुक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बौद्ध दर्शन इज एसोसिएटेड, गांधी जी से है, टैगोर से, जॉन डीवी या विनोबा भावे। इसका सही आंसर है बी आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, टैगोर। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ जेपीडी इज रिलेटेड, जो जेपीडी का कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है। जो जेपीडी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो बीच का अंतराल है उसको डिटरमाइन करता है ये, कि बच्चे ने बिना किसी सहायता के क्या करने में वो सक्षम है और सहायता के बिना वो क्या नहीं कर सकता। तो ये दिया हुआ आपसे, केवल ये पूछा है किसका दिया है, आपको ये बताना है, ये वाइगोत्स्की का दिया हुआ है। तो आई थिंक आपके 10 में से 8 क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक